इस वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स डिकन्स के बारे में, जो कि विक्टोरियन राइटर थे। तो चार्ल्स डिकन ने लिटरेचर कैसा लिखा, उनमें किन किन बातों को डिस्कस किया, उनके थीम्स क्या थे या उनका लिटरेरी वर्क कौन सा था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, विक्टोरियन पीरियड जब है उसमें मैंने आपको पहले भी इसके लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स में बताया था कि विक्टोरियन पीरियड में नावल जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली। नावल रीडिंग जो था वो एक मेजर ओक्यूपेशन था एजुकेटेड लोगों के लिए, कि वो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो नावल मस्ट रीड करते थे। जिस तरह ड्रामा जो है पहले इससे पहली एज में लोग देखते थे, इसी तरह ये जो नावल है वो इस एज में इसको वैल्यू मिली। अब ये एक डोमिनेंट लिटरेरी फिगर था, नावल बहुत ज़्यादा पब्लिश होते थे और बहुत ज़्यादा पढ़े भी जाते थे। अब चार्ल्स डिकन जो हैं उन्होंने एक नावल लिखा था द पिकविक पेपर्स। अब उसमें वो एक कॉमिक नावल था जिसकी वजह से इन्हें कॉमिक नावलिस्ट कहा गया 18th सेंचुरी में। अब वो नावल कैसे लिखते थे, वो अपने नावल्स में बहुत ही गुड नेचर्ड उनकी कॉमेडी होती थी, वेल ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स होते थे। यानी कॉमेडी उन्होंने करनी है तो बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही लाइट वे में, किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा और किसी पे कोई बात नहीं हो रही, बहुत लाइट वे में लोगों को लिए इंटरटेनमेंट वो करते थे। इसके बाद कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत वेल ऑब्जर्व्ड होते थे, उनका अपना एक्सपीरियंस जो होता था कैरेक्टर्स का वो उसमें इन्वॉल्व करते थे। इसके अलावा जो उनका होता था क्लास डिफरेंस, ऐसे जो इश्यूज चल रहे होते थे उनको बहुत ही ह्यूमरस वे में वो प्रेजेंट करते थे। तो अब डिकन्स जो हैं वो अपनी जो कॉमेडी यूज़ करते थे अपने नावल्स में, वो किस लिए करते थे, वो सिर्फ एज अ रिलीफ यूज़ करते थे कि लोग जो हैं वो सीरियस और अनहैप्पी सेक्शन से निकल के लोग कॉमेडी की तरफ आएँ, थोड़ी इंटरटेन हों। अब इसके अलावा डिकन्स जो हैं शुरू में तो इनकी बहुत ही लाइट और कॉमिक टोन थी, लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने अपने नॉवेल्स में एक सीरियस टोन जो है वो अडॉप्ट कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने वर्क्स में लोगों पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया और अपने सोसाइटी में से जो इश्यूज थे जैसे पुअर, पॉवर्टी, इन इश्यूज़ को लेकर रिच सोसाइटी पर और दूसरे लोगों पर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। अब डिकन्स जो हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी को रियलिस्टिकली बताया था, यानी सोसाइटी में उस टाइम जो रियल इश्यूज चल रहे थे उन्हीं को उन्होंने पिक करके अपना नॉवेल्स में बताया था। अब नॉवेल्स इन्होंने अपने रीडर्स को ऐसे इन्होंने इंसिडेंट्स दिए थे जो कि कभी भी रीडर्स जो हैं वो भुला नहीं सकते। उनका जो माइनर सा करेक्टर होता था वो भी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल करेक्टर होता था, जिसे लोग हमेशा याद रखते थे। उनका स्टाइल जो था वो बहुत ही फ्लुएंट और बहुत ही इफेक्टिव था, पावरफुल उनके डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होते थे। इसके अलावा उनके प्लॉट जो हैं वो सम टाइम लॉन्ग भी हो जाते थे और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते थे, और इनकी जो टेल्स होती थी उनमें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मोरल एलिमेंट आपको मिलेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग लेसन मिलेगा उसको पढ़ने के बाद। अब वो राइट करते थे लोएस्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिच ये जो पुअरेस्ट लोग होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो ये सारी बातें थी चार्ल्स डिकन्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।